बहुत सारे आईपीओ आने वाले समय में हम लोग को बाजार में भी मतलब आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, मार्केट का कंडीशन कैसे होता है उस हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी DRHP भी फाइल करके यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब सेबी की ओर से उनको हरी झंडी यहाँ पे मिल जाएगी, तो वो इजीली बाजार में क्या करेंगे, अपना आईपीओ लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। सो दोस्तों, आईपीओ बहुत सारे आने वाले, बट उसमें एक आईपीओ की चर्चा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड वो आईपीओ कौन सा है, तो यस दोस्तों, वो है NSDL का आईपीओ। सो NSDL की अगर हम लोग बात करें तो इसका कॉम्पिटिटर एक ही है बाजार में, जो कि है CDSL। ये दो ही कंपनी हम लोग को मेजॉरिटीली काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इससे रिलेटेड मतलब अगर NSDL का आईपीओ आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, क्योंकि जो हम लोगों ने खबरें भी यहाँ पे पढ़ी थी, कौन सी, कि NSDL फाइल्स द DRHP विद द सेबी फॉर आईपीओ। सो आज नहीं तो कल आने वाला है। तो इसके चलते सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल वही होता है, कौन सा, कि अगर वो आ जाता है तो इसके चलते CDSL का फिर क्या होगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखिए मेरा ठीक है, तो CDSL की अगर हम लोग बात करें, कंपनी तो बहुत ज़बरदस्त है, फैंटेस्टिक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बहुत बार समझा के रखा हुआ है कि जब भी बाजार में तेज़ी रहेगी, CDSL भी यूजुअली आप लोगों को अच्छा करते हुए देखने को मिलेगा। जब भी बाजार में मंदी रहेगी, CDSL भी आप लोगों को वैसा ही कुछ रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेगा। एंड बाजार यूजुअली मंदी में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तेज़ी में बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है। तो इसलिए CDSL का भी ओवरऑल स्टॉक अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मंदी में ही ज़्यादा रहता है। बट हाँ, जब तेज़ी आ जाती है, बुल रन आ जाता है, तो रॉकेट की तरह भागता है। मतलब जिन्होंने पेशेंस के साथ होल्ड किया था उनको रिटर्न्स मिल जाते हैं। यही चीज़ अभी भी यहाँ पे हो रही है। मतलब मैं 1 साल का डेटा आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं टॉप लेवल से नीचे जा रहा था, अभी नीचे से अच्छी खासी रिकवरी भी हम लोग को होती हुई देखने को मिली। ये एकदम नॉर्मल सी बात है। मान लो अगर मार्केट में अगर गिरावट हो जाती, मान लो, तो CDSL में भी आपको थोड़ा बहुत वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड मान लो अगर मार्केट भागता ही रहता है पागलों की तरह 21, 22, 23, 24, 25, तो CDSL का भी शेयर देख लेना, रॉकेट की तरह भाग सकता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा समीकरण मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। सो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली कंपैरिजन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि CDSL अगर आएगा तो NSDL का खत्म होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि सीधा खत्म ही होगा करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड इनफैक्ट इस सेगमेंट में अगर देखा गया, CDSL एंड NSDL, ये जो डिपॉजिटरी वाला जो बिजनेस है, इनमें ये दो ही बड़े प्लेयर्स हैं और कोई है ही नहीं। आप चाहो तो इनको डिओपॉली भी बोल सकते हो। एंड देखिए, कोई प्लेयर अगर शेयर मार्केट में आता है ना, तो अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसका अर्थ ये नहीं कि वो उसका बिजनेस खा लेगा। वो बिजनेस तो ऑलरेडी उनके मार्केट में चल रहे हैं, वो तो बस यहाँ पे पैसा उठाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो आईपीओ को प्राइमरी मार्केट बोलते हैं और शेयर मार्केट को सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे होनी चाहिए। बट फिर भी कुछ एक एक पैरामीटर को पकड़ लेते हैं, जैसे कि रेवेन्यू मतलब आप सब लोगों को पता है, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो आय मतलब कंपनी कितना कमाती है। ठीक है, कमाई जो होती है दोस्तों, बहुत सारे लोग ये गड़बड़ करते हैं। कमेंट सेक्शन से मुझे पता चलता है कमाई मतलब प्रॉफिट नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत विचार धारणा है। अगर आपने 100 बिस्किट के पैकेट बेचे, तो अगर आपको मान लीजिए 10,000 मिल गया, तो वो आपको मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, वो जस्ट आपको मतलब कमाई यहाँ पे आ चुकी है। हाँ, वो कमाने के लिए आपने कितना खर्चा किया है उसको हटा दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट है या फिर लॉस है। ठीक है, तो ये मिक्सअप मत करना। तो रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें, अर्निंग, आमदनी किसकी अच्छी होती है, तो दोस्तों आमदनी में अगर कोई आगे है तो वो है CDSL। यस, CDSL की बात करें तो उसकी आमदनी अच्छी है। माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे CDSL बोल के NSDL लिखा। ओके, वापस स्टार्ट कर लेते हैं। रेवेन्यू, ओके ठीक है, किसका अच्छा है दोस्तों, तो यस NSDL का अच्छा है। रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ, वापस कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। NSDL का रेवेन्यू हम लोग को अच्छा देखने को मिलता है। तो क्या CDSL का रेवेन्यू क्या बहुत खराब है? अरे ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं, उसका भी रेवेन्यू अच्छा, बट ज़्यादा कमाई कौन करता है, NSDL। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो रेवेन्यू हम लोगों को समझ में आ गया। देन हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मेन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कामकाजी मुनाफा बोलते हैं, कि मेन धंधे का प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस करते हो ना, तो अलग अलग तरीके से भी आप कमाई कर सकते हो। मान लीजिए कंपनी ने किधर इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से उनको डिविडेंड मिला, या फिर कोई कैपिटल गेन हुआ, तो वो भी तो पैसा हुआ, बट वो थोड़ी ना कंपनी का धंधे का प्रॉफिट है। तो CDSL का जो मेजर प्रॉफिट है, ठीक है, तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे बोलेंगे। वापस मैं CDSL ही बोल रहा हूँ। इन दोनों कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली किसका प्रॉफिट अच्छा है करके, तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो वो है CDSL। यस, अभी आगे आगे बहुत ईजी रहेगा क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा बाकी सभी पैरामीटर्स में CDSL ही अच्छा है। ये जो शुरुआत में था ना रेवेन्यू, बस यहाँ पे ही NSDL अच्छा करता है, बाकी हर एक पैरामीटर की ओर आपको CDSL ही अच्छा देखने को मिलेगा। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसका अच्छा है,
CDSL का। देन अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट मार्जिन, ऑब्वियसली जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा ठीक ठाक देखने को मिल जाता है उसका ही ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे भी CDSL का ही परफॉर्मेंस अच्छा है। इसका अर्थ ये नहीं कि NSDL का खराब है, बट येस CDSL की मार्जिन बहुत ही सुंदर है, ठीक है। OPM की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक पैरामीटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट की भी बात करें, सेम CDSL, सब में CDSL, जो मैंने शुरुआत में बोला सिर्फ रेवेन्यू के इसमें NSDL की हम लोग को बोलबाला देखने को मिल रहा है, बाकी हर चीज़ में पैरामीटर में CDSL ही अच्छा करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट आगे यहाँ पे बढ़ लेते कि यस डीमैट अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा, थोड़ा सा अभी एक्टिव हो लेना यहाँ पे, सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट किसके पास है, तो दोस्तों वो है NSDL के आसपास। हाँ यस, NSDL के पास ही हम लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। अभी डीमैट अकाउंट मतलब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ लिस्टिंग एंटिटीज़ की हम लोग बात करें, शेयर बाजार में बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनीज भी है, सो उनके अगर शेयर्स खरीदने तो उसके लिए भी आपको अकाउंट्स यहाँ पे चाहिए होते, तो वो अगर देखा गया तो उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन NSDL का हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए NSDL की बात करें तो लगभग बताया जाता है कि नियर बाय डबल अकाउंट्स हम लोग को उनके पास देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है दोस्तों कि यस एक्टिव अकाउंट्स किसके पास है जो चल रहे हैं फिलहाल, तो दोस्तों अगेन वही चीज़ CDSL की बात करें, ज़बरदस्त एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। NSDL के पास बहुत सारे आप बोल सकते हैं डेट टाइप के अकाउंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक्टिव अकाउंट में CDSL बहुत अच्छा खासा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों फाइनल चीज़ कि अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें, मतलब बिजनेस ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी कौन अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक ही CDSL। सो CDSL की ग्रोथ भी बहुत, बिजनेस की लगातार हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सो ये सारे पैरामीटर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। खास बात क्या है कि CDSL में हम लोग को लेटेस्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हुई देखने को मिले, मतलब आप सभी लोगों को पता है कि डीमैट अकाउंट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो यस जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं कि CDSL को अब बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चमकाया है, तो इसलिए उनका ज़बरदस्त हम लोगों को आने वाले समय में क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, नए जो अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं वो CDSL में हम लोग को ज़्यादा ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो भविष्य के ग्रोथ की भी अगर हम लोग बात करें ना तो वहाँ पर भी हम लोग को CDSL ही बाजी मारते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते होता क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग शेयर्स को यहाँ पे खरीदते हैं देन बेचते हैं, डिलीवरी के हिसाब से भी अगर बात करें, एंड उसमें अगर हम लोग मार्केट शेयर की बात करें तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि CDSL का जो मार्केट शेयर है वो कितना है, लगभग 70% के आसपास, इनफैक्ट मोर देन 70%। प्लस KYC की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी 65% मार्केट शेयर CDSL ने खा के यहाँ पे रखा हुआ है। सो डेफिनेटली ये कंपनी NSDL के कंपैरिजन में आप बोल सकते हैं छोटा परफॉर्मेंस देती है, बट इसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत कमाल की देखने को मिल जाती है। एंड इसीलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इसके चलते CDSL खत्म हो जाएगा, तो खत्म भी तम नहीं होता है दोस्तों। मैं बार बार ये आपको बोल चुका, ये दिमाग से निकाल देना। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर NSE का IPO आएगा तो BSE का क्या होगा, क्या होगा, चलता रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि खत्म होगा। ये सेम चीज़ें इसमें भी पूछी जाती थी। कौन सा वो स्टॉक, पेंट वाला, सो JSW पेंट आ रहा है, बिरला ग्रुप पेंट में आ रहा है, एशियन पेंट खत्म होगा, अरे ऐसा डायरेक्ट कोई खत्म नहीं होता है। हमें क्या करना है, और ऐसा हम लोग ये भी नहीं बोलते कि ऑब्वियसली वो इनको ओवरटेक नहीं कर सकते या फिर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कंपनी के नंबर देखने, दैट्स इट, नंबर देखो और डिसीजन ले लो। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आएगा तो बजाज फाइनेंस खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें परफॉर्मेंस देखना है, अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो हम लोग जरूर कहेंगे कि हाँ भाई देखो इनकी ग्रोथ अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, सो इनके लिए थ्रेट जरूर नजर आ रहा है। बट ऐसे रैंडमली बोल देना कि हाँ ये आ रहा है करके तो ये खत्म, ये तो मतलब बेवकूफ़ी वाली बात यहाँ पे हो जाती है।